हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो सीबीएसई के पेपर हुए थे मार्च 2024 में, उन क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे थे। और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो पेपर कोड था 34 के सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड जो भी सेक्शन का वीडियो आप देखना चाहते हो वो देख सकते हो। आने वाले वीडियोज में जो बाकी के सेक्शन बचे हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोज आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोज अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, चलिए फटाफट सेक्शन बी को डिस्कस करते हैं। पहले हम सेक्शन बी जो है वो सेट 1 का डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सेक्शन बी आपको पता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। इट मींस ये सेक्शन ओवरऑल 10 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का क्या है, देखो 21st क्वेश्चन। 3 bells toll at intervals of 9, 12 and 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? तो आपको ये बताना है कि कौन कितने टाइम बाद में वो तीनों बेल जो है वो एक साथ बजेगी। ओके, तो एक चीज मुझे बताइए, क्या तीनों बेल 9 मिनट के बाद बज सकती है क्या एक साथ? नहीं बज सकती। इट मीन्स जो भी टाइम आएगा वो 9 मिनट से तो ज्यादा आएगा, और 9 क्या है, इन तीनों गिवन नंबर में सबसे छोटा नंबर है। ओके, तो जब भी आपको कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना हो जो गिवन नंबर से बड़ा हो तो आपको हमेशा क्या फाइंड आउट करना होता है, उसका एलसीएम फाइंड करना होता है। अगर आपको कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होता है जो गिवन नंबर से छोटा हो तो हमेशा आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे लैंग्वेज से क्लियर समझ आ रहा है कि आपको जो भी मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा वो 9 से तो ज्यादा ही होगा। इट मीन्स गिवन नंबर से हमेशा ज्यादा वाला नंबर चाहिए, तो हमेशा हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो 9 मैंने सबसे छोटा ले लिया यहाँ पे नंबर, तो सबसे छोटे नंबर से भी अगर बड़ा नंबर हमें चाहिए तो हमें एलसीएम ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो 9, 12 और 15 का हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 9 के फैक्टर कर लेता हूँ। 9 क्या होता है, 3 की पावर 2। 12 क्या होता है, 2 की पावर 2 मीन्स 4 इंटू 3 होता है। और 15 क्या होता है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, जो कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर वाला ले लीजिए, और बाकी के अनकॉमन जो भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उन सबको भी इंक्लूड करना है हमें। ठीक है, तो 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है प्राइम का और उसकी पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है यहाँ पे, तो ये ले लिया हमने। इसके बाद में अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2 की पावर 2 सिर्फ 12 में आ रहा है। सिमिलरली 5 की पावर 1 सिर्फ 15 में आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20 हो गया। 20 इंटू 9 कितना हो गया, 180। इट मीन सो 180 मिनट के बाद में तीनों बेल एक साथ बजने वाली है। आई होप एवरी वन गेट वट आई एम डूइंग राइट नाउ। ठीक है, 180 मिनट मीन्स 3 घंटे के बाद में वो तीनों बेल एक साथ बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन है। क्या है, देखो फर्स्ट इसका, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक घड़ी का जो मिनट का हैंड है वो कितना लॉन्ग है, 14 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे घड़ी बना लेता हूँ, देखो ये हमारी घड़ी आ गई। इसमें मिनट का हैंड जो है, ये सपोज मेरा मिनट का हैंड आ गया यहाँ ऐसे। ठीक है, एक सेकंड, ये मिनट का हैंड आ गया हमारा। तो मिनट का हैंड का मतलब रेडियस दे रखी है आपको इस सर्कल की, ये कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये कह रहा है कि ये जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में जितना एरिया बनाता है वो एरिया फाइंड आउट करो, या जितना जो फेस कवर करता है वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो एक चीज मुझे बताइए, ये जो मिनट हैंड है ये टोटल एंगल 360 डिग्री है, यहाँ पे बनाएगा सर्कल है ना सेंटर पे 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल बनाने में इसको टोटल कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट्स। इट मीन्स 60 मिनट में एंगल बन रहा है कितना, 360 डिग्री।
तो 1 मिनट में एंगल कितना बनने वाला है 360 डिग्री अपॉन 60। तो इससे इसको कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 6 डिग्री। इट मीन्स जो हैंड है कौन सा मिनट वाला, वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाता है। तो 5 मिनट में हमें चाहिए, तो 5 मिनट में कितना एंगल बना लेगा 5 इंटू 6 डिग्री मीन्स 30 डिग्री एंगल सबटेंड होने वाला है ना। आगे हमें क्या पूछा है, फाइंड द एरिया, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये 5 मिनट में देखो यहाँ से यहाँ आ जाएगा है ना, इस तरीके से। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 30 बनेगा। इट मीन्स हमें क्या करना है, ये जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सेक्टर का एरिया आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर आई होप सबको पता होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर दे रखा है 14। तो ये हो गया 14 इंटू 14। 30 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, ठीक है, तो 120 डिग्री आ गया। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ओके सॉरी ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये आ गया 12 यहाँ पे। अब 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। फर्दर 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, ओके। तो आपके पास में क्या आ जाएगा देखो 14 इंटू 11 डिवाइड बाई 3। 14 इंटू 11 होता है 154 अपॉन 3। सेंटीमीटर दे रखा है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसी के और में आपको चॉइस दे रखी है, क्या है देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल आपको गिवन है जिसकी रेडियस 42 दे रखी है। अगर ये जो आर्क बन रहा है वो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, मीन्स ये जो एंगल है ये कितना दे रखा है 60। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस आर्क की लेंथ, कौन से वाले की, ये वाले आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो यहाँ पे क्या सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। रेडियस जो है वो दे रखी है सर्कल की 42, तो ये 42 है, ये भी 42 आएगी, ओके। अब लेंथ ऑफ आर्क, आई होप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, वही थीटा अपॉन 360 इंटू, वहाँ एरिया निकालना था तो पाई आर स्क्वायर यूज ले रहे थे, यहाँ लेंथ निकालना है तो सरकमफ्रेंस यूज लेंगे, बिकॉज ये जो आर्क है वो कहाँ है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे है। कितने पार्ट पे है, जितना 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो थीटा की जगह आ गया 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर की वैल्यू है 42। तो ये 60 से 366 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम्स 7 से 7 कैंसिल हो गया। इट मीन्स 22 इंटू 2 कितना आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है देखो, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी साइन 30 की होती है, मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। प्लस सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे है ना, प्लस में ये आ गया 4 टाइम्स सेक स्क्वायर 30। सेक 30 कितना होता है, cos 30 का हाफ होता है, सॉरी cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 कितना होता है, जितना साइन 60 होता है, मीन्स √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 का उल्टा, मीन्स 2/√3 का होल स्क्वायर। आपको देखो डायरेक्ट वैल्यू अगर याद नहीं होती तो कंपेयर करना आना चाहिए वैल्यूज को, अदरवाइज आपको फिर रट्टा मारना पड़ेगा वैल्यूज का, ठीक है। 1045 क्या होता है, 1 होता है का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर, ओके। सिंप्लीफाई करना है, देखो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो 5 इंटू 1/4 करोगे तो 5/4 आ गया, प्लस में ये कितना बनेगा देखो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, मीन्स 4/3 बनेगा। 4/3 इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 16/3, माइनस में 1, डिवाइड में देखो ये क्या आ जाएगा 1/4 प्लस ये आ जाएगा 3/4। तो 1/4 प्लस 3/4 मिलके तो क्या बना लेगा 1 बना लेगा, ठीक है। इट मीन्स डिनोमिनेटर में तो हमारे पास में 1 बन गया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को सोल्व करना है। तो न्यूमरेटर में देखो एलसीएम आ रहा होगा, एलसीएम कितना आ रहा है 12, यहाँ बचेगा 3, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, प्लस ये बचेगा 4, 4 इंटू 60 कितना हो जाएगा 64,
माइनस आ जाएगा 12, डिवाइड में 1 है, तो अब इस 1 को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, देखो 64 प्लस 15 माइनस 12 करना है, तो 15 में माइनस 12 कर देता हूँ, 3 बच जाएगा, वो 3 64 में ऐड हो जाएगा, मीन 67/12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी के और में आपको चॉइस गिवन है, क्या दे रखा है, देखो साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 और 90 के बीच में है, सम करने के बाद में ए जो है वो बी से बड़ा है, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो साइन में 1/2 कहाँ होता है, 30 डिग्री पे, इट मीन इस ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री के इक्वल, तो हमारे पास में ए माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, कॉस में 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, 60 डिग्री पे, इट मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 60 डिग्री। दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 90 डिग्री, ऐड करने पे, है ना। तो ए की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 90 डिग्री बाय 2, कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में करता हूं तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 इस साइड जाएगा तो बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45 मीन्स 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। ए बड़ा है और बी छोटा है, जैसा हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री और 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, देखो क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल ए ओ बी 145 डिग्री, ये दे रखा है, देखो यहाँ पे 145 डिग्री गिवन है, ठीक है, इक्वल टू 145, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें इस एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको एक थ्योरम जो है 9th क्लास में वो पता होनी चाहिए कि सर्कल, कोई भी सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, कोई भी कोड या कोई भी आर्क जो है, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है और पेरीमीटर पे जो एंगल बनता है, उनमें रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर पेरीमीटर पे एंगल थीटा बन रहा है तो सर्कल पे हमेशा क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा। आई बात समझ में, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे सेंटर पे कितना बन रहा है, 145 बन रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, देखो इसी ए बी से पेरीमीटर पे अगर मैं एंगल बना देता हूँ तो क्या बन जाएगा, देखो ये यहाँ पे पेरीमीटर पे मैंने बना दिया, ठीक है। अगर ये 145 है तो यहाँ जो बनेगा वो 145/2 हो जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा 72.5 डिग्री। तो अगर ये 72.5 डिग्री है तो आपको पता होगा कि साइक्लिक ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, सपोज ये पॉइंट मैं डी ले लेता हूँ, तो ए सी बी डी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट जो वर्टाइसेस है उस पे बनने वाले एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब 72.5 डिग्री प्लस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 180 डिग्री के इक्वल आने वाली है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 72.5 डिग्री। ओके, 180 में से 72.5 आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगर 80 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 100 बचता है, तो ये आ जाएगा 107.5 डिग्री एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। एक तरीका क्या है कि आप देखो ये जो आपने बनाया है यहाँ पे इसको हटा दो, ओके। अब देखो ये एंगल सीधा पेरीमीटर पे यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा बताओ, ये 145 है तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस 145 आ जाएगा, ओके। तो 360 में से 145 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 150 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 210 आएगा, तो ये आ जाएगा 215 डिग्री, है ना। 215 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, सेंटर पे, तो यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, 215 का हाफ, पेरीमीटर पे 215 का हाफ क्या होगा, 107.5, ये आंसर आ जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए एच के सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, ओके। इफ ए के इक्वल टू 8, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो रहेगा
वो भी क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स का मैंने बना लिया। यहाँ पे देखो इफ ए के इक्वल टू 8 दे रखा है, ये 8 सेंटीमीटर गिवन है। बी सी 3.2 दे रखा है, ये 3.2 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड एच के इज इक्वल टू 6.4, ये 6.4 सेंटीमीटर दे रखा है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, हमें ये ए सी फाइंड आउट करना है। मैं इसको एक्स ले लेता हूँ। ओके, तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो देखो अगर मैं ए सी अपॉन ए के, क्योंकि सिमिलर है ट्राइंगल तो साइड्स जो है वो एक दूसरे के क्या होगी, प्रोपोर्शनेट होगी। तो ए सी अपॉन ए के की वैल्यू क्या होगी, बी सी अपॉन एच के इक्वल। ऑब्वियस सी बात है। ए सी हमें फाइंड आउट करना है, ए सी की जगह मैं ए सी रहने देता हूँ। ए के कितना दे रखा है 8 इज इक्वल टू बी सी दे रखा है 3.2 अपॉन में एच के कितना दे रखा है 6.4। तो ये 3.2 6.4 का पॉइंट हटा देता हूँ। 32 64 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। इट मीन्स ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, सेट 1 के सभी क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेट 2 सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सेट 2 का जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें दे रखा है इन स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ क्लास 10th, देयर आर 40 स्टूडेंट्स in first section and 48 students in the second section. Determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among students of both sections. तो वो क्या कह रहे हैं कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ कितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब भी मिनिमम नंबर की बात आए आपको हमेशा क्या फाइंड आउट करना होता है, एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। इट मीन्स 40 और 48 का आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 40 क्या होता है 8 इंटू 5 होता है, तो 8 हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। 48 होता है 16 इंटू 3, 16 होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उसकी तो हाईएस्ट पावर ले लो, जो भी अनकॉमन है उन सबको भी इंक्लूड कर लो। तो 2 की पावर 4 हो गया 16 इंटू ये आ गया कितना 3 इंटू ये आ गया 5। तो कितना हो गया ये देखो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 16 करना है आपको। 15 इंटू 15 225 होता है, और इंटू प्लस 15 और करूंगा तो ये आ जाएगा 240। इट मीन्स जो एलसीएम आएगा इसका क्या आएगा 240 आने वाला है। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सभी स्टूडेंट्स में करना है या सेक्शन वाइज करना है। देखो कुछ लिखा हुआ है क्या, so that they can be distributed equally among students of both section। वो कह रहा है कि दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स में इक्वली क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं सपोज मिनिमम 240 बुक्स लेता हूँ और टोटल स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, देखो 40 और 48 मीन्स 88 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो अगर ओनली मैं 240 लेता हूँ तो 240 को ये दोनों को देखो कैंसिल करता हूँ मैं, 8 से कैंसिल करता हूँ तो ये 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। तो आपके पास में आ जाएगा 30/11। इट मीन्स हर एक स्टूडेंट को 30/11 बुक मिलेगी। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि जो नंबर ऑफ बुक्स है वो डेसिमल्स में आ जाए, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको कोई 240 का ऐसा मल्टीप्लायर लेना होगा जो क्या हो जाए 11 से डिवाइड हो जाए। आई बात समझ में, बिकॉज यहाँ डिवाइड में हमेशा क्या जनरेट होगा 11 जनरेट होगा। तो मैं क्या ले लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है वो 240 इंटू 11 ले लेता हूँ। डिवाइड में क्या आ जाएगा 88। ओके, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ बुक्स 240 इंटू 11 लेता हूँ तो हर एक स्टूडेंट को क्या मिलेगा 240 इंटू 11 डिवाइड बाई 88। अब कैंसिल करता हूँ, देखो ये आ जाएगा 30 टाइम्स, ये आ जाएगा 11 टाइम्स, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स ईच स्टूडेंट्स को इस केस में क्या मिलने वाली है 30 बुक्स मिलने वाली है। अगर वो क्वेश्चन में ऐसा कहता कि हर एक स्टूडेंट्स दोनों सेक्शन में से अलग अलग अगर स्टूडेंट्स को इक्वली बुक मिल जाती है, सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है या फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन है, जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको नंबर ऑफ बुक्स जो है वो अलग अलग मिल सकती है, बट हर ये जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें सभी स्टूडेंट को बुक्स सेम मिलनी चाहिए, और सेकंड सेक्शन है उसमें सभी स्टूडेंट्स को बुक जो है वो सेम मिलनी चाहिए। तो फिर टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो आती है वो कितनी आ जाती है 240। ठीक है, ये सेक्शन ए में बट जाती है और 240 सेक्शन बी में बट जाती है। आई बात समझ में। बट ये कह रहा है कि
बोथ सेक्शंस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेम नंबर ऑफ बुक्स मिलनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए जो भी नंबर आपको लेना पड़ेगा 240 का मल्टीपल होना चाहिए और वो 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स आएगी हर एक स्टूडेंट्स को वो फिर क्या मिलने वाली है, 30 बुक्स मिलने वाली है। और टोटल बुक्स जो आपको लाइब्रेरी में चाहिए होगी वो कितनी चाहिए होगी, 240 इंटू 11। तो 240 इंटू 11 अगर मैं करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2640, टोटल 2640 आपको बुक्स चाहिए अगर वो बुक्स आपको इक्वली बांटनी है इन 88 स्टूडेंट्स में तो। ओके, नेक्स्ट जो सेट 3 था उसका जो डिफरेंट क्वेश्चन है क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। मुझे इस बीसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इफ ए आर इक्वल टू 4 दे रखा है, बी आर इज इक्वल टू 3 दे रखा है और ए सी 11 दे रखा है। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताइए, अगर बी आर जो 3 है तो बीपी भी 3 नहीं होगा क्या, बिकॉज बी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो अगर बी आर 3 है तो बीपी भी 3 होगा। सिमिलरली अगर ए आर 4 है तो ए क्यू भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। अब ये टोटल 11 दे रखा है तो ये 4 हो गया, तो ये जो सी क्यू है वो फिर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। अगर सी क्यू 7 सेंटीमीटर है तो सी पी भी क्या होना पड़ेगा फिर 7 सेंटीमीटर, बिकॉज सी से सी पी और सी क्यू क्या है, दो टेंजेंट है। तो इसका मतलब जो बी सी है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, बी पी प्लस पी सी। बीपी कितना दे रखा है 3 प्लस पीसी कितना दे रखा है 7, तो टोटल आ जाएगा 10 सेंटीमीटर बीसी की वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से जो सेक्शन बी में सभी क्वेश्चन थे उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोज में हम बाकी के सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोज अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।